बड़ी ही विचित्र बात है मेरे अजीजों की अब तक जो पुराने पासबान लोग थे अब तक सिखाते आए हैं कि भाई स्त्रियों को अपना सिर ढकना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को ये संडे स्कूल से सिखाया जाता था कि बेटा अपना सिर हमेशा ढकना। क्योंकि लंबे बाल जब आपने रखे हैं तो आपके लिए सिर ढकना बड़ा ही आवश्यक है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज मसीह समाज में एक बड़ी ही विचित्र बात हो रही है। यहाँ पर एक मसीह समाज में शिक्षा की कमी के कारण मेरे अजीजों शायद बहुत सारे लोग इस बात को भटक गए हैं। वहीं जहां पर दूसरे लोग जो कि दूसरी कम्युनिटी से आकर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आकर चर्चेस अटेंड करते हैं, और मेरे अजीजों वहीं सिख कम्युनिटी से लोग जिन्होंने अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है जब वो एक संगति को अटेंड करते हैं उनके लिए गलत भी नहीं है यदि उन्होंने सिर ढका, क्योंकि उनका रिलीजन उनको यह सिखाता है कि उनको अपना सिर ढक के रखना है। लेकिन जब बात करते हैं मेरे अजीजों ऐसे ही व्यक्ति जब सामने खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं तो क्या यह आवश्यक नहीं है? पहला कुरिन्थियों 11 के 7वें वचन में लिखा है कि हर एक पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना ना करे। तो मेरे अजीजों आजकल जो बहुत सारे लोग हैं, पासबान लोग हैं, बन चुके हैं, अपने आप को वो कहते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटिंग क्रिश्चियनिटी, दे आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट। तो वो इस बात को लेकर चलते हैं कि वो पगड़ी धारण करके बाइबल का प्रचार कर सकते हैं। मेरे अजीजों अगर वो अपने नाम के साथ पास्टर लगाते हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। मुझे नहीं पता कि वो कहां से शिक्षा लेते हैं इस बात की। दे कैन इवेंजलाइज, जाके किसी को बता रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट स्टिल व्हेन दे आर सिटिंग इन द प्रेयर इट इज फॉरबिडन फॉर देम, दे शुड रिमूव देयर टर्बन। क्योंकि ऐसा करने से मेरे अजीजों, अपनी पगड़ी ना उतारने से, अपने बालों को ना कटवाने से वो दो भाईचारों में भी लड़ाई का कारण बन रहे हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अभी पिछले दिनों में ही कुछ ऐसा काम भी हुआ जिसके कारण बहुत सारे दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पगड़ी धारण करके प्रचार कर रहे हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपना चुके हैं तो फिर आपको अपनी पगड़ी जो है वो सरेंडर कर देनी चाहिए, क्योंकि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट रिलीजन। आप उस धर्म के सिद्धांतों को मानकर एक दूसरे रिलीजन को, एक दूसरी स्पिरिचुअलिटी को जो है आप यदि फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप अपने आप को ही धोखे में रख रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे अजीजों जो बात बिब्लिकल है हम उस बात को किसी भी रूप से नकार नहीं सकते। अगर आप में से बहुत सारे लोग यदि ये कहना चाहते हैं कि नहीं भाई हमने मन परिवर्तन कर लिया है और अब हम मन परिवर्तित करके अब हम अपनी रीति से, हम जैसे हैं, जो हमारा पिछला सिस्टम है वो हम नहीं छोड़ेंगे और जो हमारा ये नया सिस्टम है इस नए सिस्टम में आकर हम प्रचारक भी बनते रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा करने से मेरे अजीजों समाज में अराजकता पैदा हो रही है जिसके कारण दो कम्युनिटीज आपस में भिड़ रही हैं। और मेरे अजीजों एक विश्वासी होने के कारण एक अच्छा नागरिक होना अपने देश का भी हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम एक अच्छे नागरिक के समान हम अपने कम्युनिटी को देखें। बहुत सारे लोगों ने मेरे अजीजों अपनी अपनी रीति से, अपने अपने हिसाब से व्याख्या बना ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी व्याख्या क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और की व्याख्या क्या है। जो मेन चीज है वो ये है कि बाइबल का सिद्धांत आपको जब ये अलाउ नहीं करता तो आपको 100% इसे नहीं करना चाहिए। वहीं एक पासवान ने यह भी कहा कि पुराने समय में बहुत सारे लोग पगड़ी पहनते थे, बहुत सारे लोग ऐसा करते थे। बिल्कुल सही बात है, यहूदी लोग पहनते थे, इब्रानी लोग पहनते थे, या मेरे अजीज मिडिल ईस्ट में लोग पहनते थे। दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट वाज नॉट अ सिग्निफिकेंस। आप ये नहीं कह सकते कि वो इसका सिद्धांत था, ये जरूरी था कि ऐसा करना, और फिर कहा जाता है कि याजक के लिए ऐसा करना। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे अजीजों इन सब बातों को हम तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था, प्रेरित पौलुस, इस बात को कुरिन्थियंस की कलीसिया को साफ साफ लिखकर कहता है कि पुरुष के लिए सिर ढककर प्रार्थना करना, नबूवत करना लज्जा की बात है। और यदि यह लज्जा की बात है तो मेरे अजीजों हमें इसे नकारना नहीं चाहिए। तो मेरे जितने भी भाई लोग हैं जो कि आज मसीह का प्रचार कर रहे हैं, यदि आपको किसी चीज का डर नहीं है, आपने खुशी खुशी यीशु मसीह को अपना लिया है, तो बेटर है कि आप अपने उस पुराने सिद्धांतों को छोड़कर यीशु मसीह के पास एक नए सिखाए बच्चे के समान आए, एक नए नए बालक के समान आए,
जिससे कि मेरे अजीजों आप समाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा ना कर सके, क्योंकि गड़बड़ी फैलाना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है आपसी प्रेम को बढ़ाना और प्रेम जो यीशु मसीह ने हमें दिया उसी प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। ऐसा करके यदि हम किसी और के विश्वास की ठोकर का कारण बन रहे हैं तो हमारे लिए ये भी मेरे अजीजों गलत है, ये भी हमारे लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। तो यदि ऐसा करने से हम दूसरों के दिल में क्रोध ही पैदा कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साधु सुंदर सिंह, जो कि he is known as the legend of Punjab, he is known as the apostle with the bleeding feet। साधु सुंदर सिंह ने जब यीशु मसीह को अपना लिया, उन्होंने अपने केस कटवा दिए, उन्होंने पगड़ी छोड़ दी। मेरे अजीजों, लिखा है कि उसके बाद वो मेरे अजीजों कभी कभी सिर पर पन्ना जरूर बांधते थे, that might be some other reason, लेकिन प्रार्थना में whenever he sat in prayer, जब भी उन्होंने प्रार्थना की या जब भी उन्होंने चर्च को एड्रेस किया, जब भी उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उन्होंने कभी भी अपने सिर को नहीं ढका। तो मेरे अजीजों, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आवश्यकता है कि बाइबल की बातों को जैसे है हम वैसे लेना सीखें, ना कि अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे बदल दे। सो प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।